सरकार ने अभिभाषण के माध्यम से बिहार की जनता के सामने विकास कार्यों का जो विस्तृत उल्लेख और विस्तृत खाका पेश किया है, उसमें विपक्ष कुछ संशोधन चाहता था, लेकिन उस संशोधन से विपक्ष को रोक दिया गया, यानी कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश हुई। ये आरोप राबड़ी देवी ने लगाया है, ये आरोप अब्दुल बारी सिद्दीकी ने लगाया है, और ये आरोप लगाते हुए वो अभिभाषण पर चर्चा के दौरान वॉकआउट कर बाहर आ गए। सुनिए क्या कहना है उनका। और विपक्ष को संशोधन पे बोलने का मौका दिया जाता है और बाद में फिर सरकार जो है सबको, विपक्ष को और सबको सुनकर जो है सरकार अपना पक्ष रखती है और उत्तर देती है। मगर मेरे संसदीय जीवन में ये पहला अवसर है कि साहब विपक्ष को जो है राज्यपाल के अभिभाषण पे अपना अभिमत और विपक्ष को संशोधन पे बोलने का मौका दिया जाता है और बाद में फिर सरकार जो है सबको, विपक्ष को और सबको सुनकर जो है सरकार अपना पक्ष रखती है और उत्तर देती है। मगर मेरे संसदीय जीवन में ये पहला अवसर है कि साहब विपक्ष को जो है राज्यपाल के अभिभाषण पे अपना अभिमत रखने से रोका गया है। तो अगर बिहार विधानसभा के, बिहार विधानमंडल के, बिहार की राजनीति के सबसे अनुभवी सदस्यों में से कोई एक कह रहा है कि विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, आपातकाल जैसी स्थिति है, तो ये वाकई सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप है। सहयोगी अंकिता हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस तरह के आरोप विपक्ष पहले ही सत्र में सरकार पर क्यों लगा रहा है। अंकिता, देखिए, जिस तरीके से आज शीतकालीन सत्र का चौथा दिन था और आज दूसरे दिन बिहार विधानसभा की जो है वो कार्रवाई हो रही थी, और इस दौरान राबड़ी देवी और उनके साथ जो सहयोगी थे उनकी बातें कर ले, तो जिस तरीके से राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था और अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार सरकार के जो द्वारा किए गए काम का उल्लेख कर रहे थे, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बिजली हो, इन सारे चीज़ों से रिलेटेड। इसी के दौरान जो विपक्षी दल के जो भी विधायक थे, जो लोग थे विपक्षी के, वो लोग बोलने लगे, उन लोगों ने नाराज़गी व्यक्त की, और इसी के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी उठी और उन्होंने कहा और आरोप लगाया कि ये एक तरफा हो रहा है, हम लोग को भी बोलने का अधिकार जो है मिलना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए, और ऐसे में जो सत्ताधारी लोग थे उन्हें नहीं बोलने दिया। ये आरोप भी राबड़ी देवी ने लगाया, और आपने देखा होगा कि जो उनके सहयोगी थे, यानी कि विपक्ष के जितने भी नेता थे, वो सभी राबड़ी देवी के साथ वर्कआउट कर गए, और जैसे ही बाहर आए तो मीडिया से मुखातिब हुई राबड़ी देवी के साथ। जो बाकी उनके जो घटक दल है, वो सारे सहयोगी उनके साथ जो है वो निकले। आरजेडी के सीनियर लीडर है अब्दुल बारी सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि अपने संसदीय जीवन में ऐसा माहौल नहीं देखा, आपातकालीन वाली स्थिति है। उसी के साथ साथ शशि यादव CPI ML की हैं, उन्होंने भी कहा कि हम लोगों को सही तरीके से बोलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि इक्वलिटी होनी चाहिए। तो ये सारी जो समस्या हुई, और इसी वजह से जो बातें रखना चाह रही थी राबड़ी देवी, जो विपक्ष की जो मांग है उन्हें सुनाना चाह रही थी, और ऐसी इसी दौरान जो बातों को नहीं रख पाई और वर्कआउट कर गई, और उसके बाद जो है वो कहे तो बिहार विधान परिषद का माहौल बिल्कुल सा बदल गया। हालांकि जो सत्ताधारी दल के जो विधायक थे, MLC थे, वो सभी अपने जगह पर बने रहे। मुख्यमंत्री का जो भाषण था वो जारी रहा। दीपक, चलिए, धन्यवाद अंकिता इन तमाम जानकारियों के लिए। तो संख्या बल में कम होने के बावजूद सत्ता पक्ष पर अपना प्रभाव छोड़ने का प्रयास कह सकते हैं विपक्ष का है। अगर इस तरह के आरोप हैं और इन आरोपों में कहीं ना कहीं अगर कोई सच्चाई है, तो ये तय करने का अधिकार स्पीकर को है। स्पीकर तय करेंगे किसे कितना समय दिया जाना चाहिए, और इस तय करने की जो प्रक्रिया है उसमें संख्या बल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अगर विपक्ष को लगता है कि संख्या बल के आधार पर उन्हें बहुत कम समय मिलने वाला है, और ऐसे में वो आरोप प्रत्यारोप का दौर अंदर से बाहर आकर मीडिया के सामने चला सकते हैं, तो शायद उनकी ये रणनीति रही हो। लेकिन ये रणनीति कितनी कामयाब होगी, ये तो आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल